अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए सबसे पहले A4 साइज़ का ये ग्लॉसी शीट लिया है। उसके ऊपर हमने 1.5 इंच का मार्क करके लिया हुआ है। ये जो है ये 1.5 इंच का मैंने दोनों नज़र आ रहे होंगे 2 डॉट्स। तो इस तरह से पूरी लाइन बना लेनी है। आपको 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, अपने हिसाब से मेजरमेंट बना कर ले लेना है। और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट करना है कैलीग्राफी करने के लिए। अब हमें आदत हो चुकी है तो मैं डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूँगी। पर जो बिगिनर्स है तो वो क्या कर सकते हैं, पहले रफली पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आयत या जो भी कुछ लिखना है उसे। और उसके बाद उसी पेंसिल से जो लिखा है उसके ऊपर कलम से और इंक से कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, आसानी हो जाती है ये भी समझने में कि हमारा जो पूरा एक आयत है या पूरा जो वर्ड है वो उतने पेपर के ऊपर बैठ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पूरा जो एरिया है वो भी कवर हो जाता है उससे। और अगर बिगिनर है और डायरेक्ट बनाने के लिए लग जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जो मेजरमेंट है वो गलत हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसके वजह से लाइंस बनाकर और ड्रॉ करके ही आगे की हमने प्रोसेस करनी है। अब सबसे पहले तो जब भी कैलीग्राफी करने के लिए बैठो तो उस वक्त अपनी इंक को अच्छे से तैयार करके बैठना है। इंक को तैयार किस तरह से करना है, इंक एक कंटेनर लेना है जो हमारा कोई भी छोटे साइज़ का कंटेनर, कोई क्रीम की बॉटल वगैरह एकदम छोटी सी वो भी चलेगी, या आपके पास अगर है लिखा पॉट तो फिर अच्छी बात है। अगर लिखा पॉट नहीं है, आपके पास लिखा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे वक्त में जो थ्रेड होता है, जो हम धागा यूज़ करते हैं कपड़े सीने के लिए, तो उस धागे का भी यूज़ हम कर सकते हैं और स्पंज का भी यूज़ हम कर सकते हैं। इंक को उसके अंदर डालना है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना। अगर 6 ड्रॉप्स अगर हमने इंक के डाले तो 3 ड्रॉप्स सफिशेंट होते हैं पानी के। तो इस 1:2 रेशो के अंदर हमने इंक और पानी को तैयार कर लेना है। तो उससे जो इंक बनेगी उससे जो तुम्हारे स्ट्रोक्स हैं वो सही से बन पाएंगे। अब स्टार्ट किया है बिस्मिल्लाह लिखने के लिए। हम जब बिस्मिल्लाह का पहला स्ट्रोक बनाते हैं तो उसके साथ हमने जब सीन को कनेक्ट करना है तो सीन की जो फॉर्म है कनेक्शंस के अंदर चेंज हो जाती है, मेजरमेंट सेम रहता है। सीन के अंदर जैसे जो पहले की गोलाई होती है उसके अंदर 1 नुक्ता बैठता है और दूसरे के अंदर 1.5 नुक्ता, तो मेजरमेंट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ हमारा जो है फॉर्म चेंज होता है कनेक्शन के अंदर। उसके बाद बिस्मिल्लाह, अब मैंने एकदम सिंपल बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने कशीद लिखना है तो उसके लिए बिस्मिल्लाह के अभी जो बिस्मिल्लाह लिखते वक्त जो सीन है तो उस सीन के तीसरे स्ट्रोक को हमने बहुत कशीद कर लेना है, 8 या 9, 10, 11 नुकात तक। और उसके बाद फिर हमने मीम लिख के आगे का स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आप कशीद बिस्मिल्लाह भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कशीद बिस्मिल्लाह भी लिखना सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने एकदम ट्रेडिशनल तरीके से सिंपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। जब भी हम मीम या रॉ बनाते हैं तो उस वक्त हमने स्ट्रोक्स के ऊपर ख़ास ध्यान देना है। हमारे जो स्ट्रोक्स है वो एकदम बारीक लगे। हमारी अगर इंक ज़्यादा हो या फिर हमारा कलम साफ़ ना हो और उसके ऊपर इंक ज़्यादा लगी हो तब भी हमारा जो ऐसे जो बारीक स्ट्रोक्स होते हैं उसकी फिनिशिंग बिगड़ जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो कलम है वो भी हम हमेशा टिश्यू से क्लीन करें और बीच बीच में उसे वेट टिश्यू से या वेट कपड़े से पोंछते रहे, ताकि हमारा जो कलम है वो बिल्कुल साफ़ रहे और हमारे जो स्ट्रोक्स है वो बहुत अच्छे बनकर आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो भी आयत लिखनी है, चाहे वो बड़ी आयत कोई या फिर बड़ा सूरा फ़ातिहा लिखनी है, तो उस वक्त हमने पेपर के ऊपर किस साइज़ का कलम यूज़ करना पड़ेगा और हमने किस तरह से मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, ये सारी जो प्रिपरेशन है वो सबसे पहले पेंसिल से हमने पेपर के ऊपर कर लेनी है।
चाहे वो कौन सा भी सूरा हो, चाहे वो कैसी अलाइनमेंट हो। राउंड के अंदर अगर कोई अलाइनमेंट करनी है, कंपोजिशन करना है, तो उसके लिए हम कैसे बिठा सकते हैं। हम तो अरबी जानते नहीं हैं लिखना, तो हम देख कर ही लिखते हैं उसे। हम गूगल का, पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं थोड़े रेफरेंसेस के लिए। किसी का रेफरेंस लेना बुरी बात नहीं है, पर एट इट इज़ कॉपी करना गलत है। तो हम जब भी रेफरेंस लें तो उसमें अपना कुछ ऐड करके लिखें। किसी का पेंटिंग बनाते वक्त भी डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है किसी को भी। उसके अंदर अपनी एक आर्ट थोड़ी सी शामिल होनी चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी शामिल होनी चाहिए। जब भी हम कोई सूरा या कोई आयत या कोई वर्ड लिखते हैं तो उस वक्त ध्यान देना है कि हमारे जो सारे जो लेटर्स है वो एक जैसे, मतलब एक साइज़ के अंदर होने चाहिए। उसका जो कंपोजिशन हम करते हैं वो कंपोजिशन फ़ैमिलियर होना चाहिए। अगर वो फ़ैमिलियर नहीं होगा तो वो कैलीग्राफ़ी इतनी खूबसूरत नहीं दिखती है और वो बहुत ही अनप्रोफ़ेशनल लगता है। अगर हमने प्रोफ़ेशनल लेवल पर अगर हमने कैलीग्राफ़ी सीखनी है, हर इंसान सीखते सीखते सीखता है, प्रैक्टिस करके सीखता है। तो शुरुआत में अगर फिनिशिंग ना भी आए तो कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करने से ही हम बेहतर की तरफ जा सकते हैं। बहुत प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से आराम आराम से, बहुत पेशेंस के साथ हमने राइटिंग करनी है। कैलीग्राफ़ी जो है पेशेंस का नाम है। बग़ैर पेशेंस के आप कैलीग्राफ़ी नहीं कर सकते। जल्दबाज़ी में कैलीग्राफ़ी नहीं होती। जल्दबाज़ी में सिर्फ़ राइटिंग होती है जो हमने स्कूल में की है, कॉलेजेस में की है। अगर हमने कोई भी लैंग्वेज की कैलीग्राफ़ी हमने करनी, चाहे वो इंग्लिश हो, देवनागरी हो, चाहे वो अरेबिक हो या कोई और लैंग्वेज में, जो कैलीग्राफ़ी है वो हमने पेशेंस के साथ और आराम आराम से ही करनी होती है। उसके अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फ़िनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ़िनिशिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। और मेजरमेंट्स के साथ, मेजरमेंट्स और फिनिशिंग ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी हो तो ही कैलीग्राफ़ी हमारी अच्छी लगेगी। ये दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और आगे हम सेकंड टाइम जो कशीद वाला बिस्मिल्लाह है इंशाल्लाह वो लेंगे। अभी इसकी प्रैक्टिस करो। अस्सलामुअलैकुम।